चलिए, आज से 2500 साल पहले के भारत में चलते हैं। गंगा के मैदानों में ना एक वैचारिक क्रांति की लहर चल रही थी। सोचिए, सदियों से जो ब्राह्मणवादी परंपराएं थीं, जो मान्यताएं थीं, उन पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे थे। मतलब एक नया युग जन्म ले रहा था। और जानते हैं, इसी उथल-पुथल के बीच से दो राजकुमार निकले जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजपाट छोड़ा, हाँ, लेकिन जीवन के परम सत्य की खोज में उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। तो आज हम इन्हीं दो रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम महावीर के कठोर मार्ग को जानेंगे, फिर बुद्ध के मध्यम मार्ग को समझेंगे। इसके बाद आत्मा को लेकर उनके बीच जो सबसे बड़ा दार्शनिक अंतर है उसे देखेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक दर्शन भारत में ही रहा और दूसरा पूरी दुनिया में फैल गया। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं महावीर की। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि वे इसके 24वें तीर्थंकर थे, मतलब एक बहुत बड़े सुधारक। उन्होंने एक बहुत ही प्राचीन परंपरा को उस युग की चुनौतियों के हिसाब से एक नया रूप दिया था। जरा सोचकर देखिए, एक राजकुमार जिसने 30 साल की उम्र में महल के सारे सुख छोड़ दिए और फिर अगले 12 साल उन्होंने सबसे कठोर तपस्या में बिताए, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, सिर्फ और सिर्फ उस एक परम सत्य को पाने के लिए। और इस असाधारण तप का नतीजा क्या था? कैवल्य। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये है परम ज्ञान। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान समय और स्थान से परे हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मांड के हर रहस्य को जान लेता है। महावीर ने जैन धर्म के जो 4 महाव्रत पहले से थे, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना और संपत्ति का त्याग, उसमें एक 5वां और सबसे अहम व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। उनका साफ मानना था कि जब तक इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता, तब तक सच्ची मुक्ति मिल ही नहीं सकती। लेकिन महावीर के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में एक भयानक अकाल पड़ा। जो भिक्षु दक्षिण भारत चले गए, वे सिद्धांतों पर एकदम कठोर बने रहे और दिगंबर कहलाए। वहीं जो मगध में ही रुक गए, उन्होंने बदलते समय के साथ थोड़ी व्यावहारिकता अपनाई और श्वेतांबर कहलाए। अच्छा, अब चलते हैं उसी दौर के एक और राजकुमार की कहानी पर, सिद्धार्थ गौतम। उनकी खोज भी सत्य की ही थी, लेकिन उनका रास्ता महावीर के रास्ते से बिल्कुल अलग होने वाला था। सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी के 29 साल दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर एक महल में बिताए। लेकिन एक दिन जब उन्होंने एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उनकी दुनिया ही हिल गई। उसी रात उन्होंने परम सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ दिया। 6 साल तक उन्होंने भी बहुत कठोर तप किया, शरीर को एकदम सुखा दिया। लेकिन फिर उन्हें एक खास बात समझ आई। शरीर को कष्ट देना भी उतना ही बड़ा भटकाव है जितना कि सांसारिक भोगों में डूबे रहना। और बस यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो महावीर के रास्ते से एकदम अलग था। और इसी मध्यम मार्ग पर चलकर उन्हें निर्वाण मिला। उनकी सारी शिक्षाएं इन 4 आर्य सत्यों में सिमटी हुई हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत हो सकता है, और उस अंत तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये जीवन को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और हां, जैन धर्म की ही तरह बौद्ध धर्म भी आगे चलकर 2 धाराओं में बंट गया। सवाल बस एक था, बुद्ध कौन थे? एक महान शिक्षक या एक भगवान? हीनयान शाखा ने उन्हें गाइड, एक पथ प्रदर्शक माना, जबकि महायान शाखा ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया और उनकी मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी। तो अभी तक हमने उनकी यात्राएं देखी, लेकिन अब हम उस सबसे गहरे सवाल पर आते हैं जो इन दोनों दर्शनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है, और वो सवाल है आत्मा का। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि दोनों अहिंसा और मुक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि अहिंसा और आत्मा को लेकर उनकी समझ में जमीन आसमान का फर्क है। और देखिए, यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। जैन धर्म के लिए अहिंसा सबसे ऊपर है, मतलब सांस लेते हुए किसी छोटे से जीव को मारना भी हिंसा है। वहीं बौद्ध धर्म कहता है कि आपके कर्म के पीछे आपकी नीयत क्या है, आपका इरादा क्या है, वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन सबसे बड़ा और जो फंडामेंटल डिफरेंस है, वो है आत्मा पर। जैन दर्शन के हिसाब से हर चीज में आत्मा है। इंसान, जानवर, पेड़, पत्थर, पानी, हर एक कण में। और इसके ठीक उलट बौद्ध धर्म सिखाता है अनात्मवाद, मतलब
मतलब ये कि कोई स्थायी, कोई अमर आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। और आत्मा पर इसी बुनियादी अंतर ने ये तय कर दिया कि इन दोनों दर्शनों का भविष्य कैसा होगा, इनकी विरासत क्या होगी। जैन धर्म अपने कठोर नियमों की वजह से मुख्य रूप से भारत तक ही सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म की जो मध्यम मार्गी शिक्षाएं थीं वो दुनिया भर में फैल गईं। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? तो इसके 3 बड़े कारण समझ आते हैं। पहला, बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, जिसे अपनाना आसान था। दूसरा, भिक्षुओं का संगठित संघ, जिसने इसे दूर दूर तक फैलाया। और तीसरा, अशोक और कनिष्क जैसे महान सम्राटों का संरक्षण, जिन्होंने इसे एक विश्व धर्म बनाने में मदद की। तो संक्षेप में कहानी बस इतनी है। एक दर्शन कहता है कि आत्मा हर जगह है, दूसरा कहता है कि एक स्थायी आत्मा कहीं नहीं है। मतलब महावीर और बुद्ध ने हमें दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग चश्मे दिए। इन दोनों ने सिर्फ धर्म नहीं बनाए, बल्कि भारत के सामाजिक, कलात्मक और सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।